वट सावित्री व्रत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस पूजा में वट वृक्ष का बहुत ही महत्व है। यह वट वृक्ष का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हर साल यह त्योहार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री नामक स्त्री ने अपने पति के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को भी विवश कर दिया था। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन वट सावित्री व्रत कथा कहकर भगवान यमराज की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा होती है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर 7 बार कच्चा सूत लपेटती हैं। बरगद के पेड़ की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो है कि मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की मूर्ति स्थापित करनी है। बड़ की जड़ में पानी अवश्य देना है। यह आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि बड़ की जड़ में पानी देना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, सत्यवान सावित्री की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल धागा, मिट्टी का दीपक, धूप और 5 फल जिसमें लीची अवश्य हो, ये होना चाहिए पूजा के समय। पूजन विधि में जल से वट वृक्ष को सींचकर तने को चारों ओर 7 बार कच्चा धागा लपेटकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही पंखे से वट वृक्ष को हवा करें। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुने। इसके बाद भीगे हुए चने का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को दे देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। घर आकर जल से अपने पति के पैर धोएं और आशीर्वाद लें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। वट सावित्री व्रत कथा अब हम कहते हैं। भद्रदेश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या की युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन महर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज द्युम्नसेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे हो गए हैं और अपनी पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने पति के रूप में उनका वरण किया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन जब उन्होंने बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते अब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर सावित्री बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए।
सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ। आप अपना ये तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तो जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति की रक्षा की, इसी प्रकार सभी सुहागनें अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को अवश्य करें।